और एक और बड़ी खबर जो मिल रही है आपको बता देते हैं, दिल्ली में सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज 31 दिसंबर है, नया साल शुरू होने वाला है। उससे पहले खास तौर पर दिल्ली में किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े। एक तरफ जो ट्रैफिक नियम है उनकी कोई अनदेखी ना करे, वो पुलिस सुनिश्चित कर रही है। दूसरी तरफ कोई हुड़दंग ना हो, कोई ऐसा मामला सामने ना आए जिससे कि आम नागरिकों को परेशानी हो, ये सुनिश्चित करना इस वक्त पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च, सुनिश्चित किया जा रहा है चप्पा चप्पा दिल्ली का इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल चाक चौबंद रहे। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त हम ठीक उसी लाल किले के सामने चांदनी चौक में हैं, जहां पर एक धमाका हुआ था और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ राजा पंड्या हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की ये सुरक्षा ड्रिल है और जो यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं। सर, एक अलर्ट है पूरी दिल्ली में, पूरे देश भर में, जिस तरीके से नवंबर में यहाँ ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने, उसको लेके क्या खास अरेंजमेंट किए गए और क्या अलर्ट इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस है? नहीं, डेफिनेटली हम लोग हर टाइम चौकसी तो बरतते हैं और जो भी इनपुट्स आते हैं उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाती है। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि हम लोग चांदनी चौक के अंदर हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया हुआ है। हम लोग हमारी बीडीटी और डॉग स्क्वाड से चेकिंग भी करवा रहे हैं और उसके अलावा जो भी एंटी टेरर मेजर्स होते हैं कि जैसे होटल गेस्ट हाउस के अलावा विजिटर्स हैं उनकी चेकिंग कराना, प्लस सीसीटीवी कैमरे अप टू डेट रखना और उनके अंदर सर्वेलेंस रखना। और दिल्ली में कैसा है कोहरे का कहर, ये आपको दिखाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कई ऐसी फ्लाइट है जो अब रद्द हो गई है। लगातार कोहरे का असर न सिर्फ जनजीवन पर पड़ रहा है बल्कि सीधे सीधे एक तरफ देखिए जो वाहन चालक है रास्ते में उनको परेशानी होती है, लेकिन ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई सारी उड़ानें ऐसी हैं जो अब रद्द हो चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप जानते हैं कि दिल्ली में दोहरी मार है, एक तरफ AQI लगातार बढ़ रहा है तो कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब वो यात्री और आज चूंकि बहुत निराशा होगी उन लोगों में, 31 तारीख है, नया साल शुरू होने वाला है, अलग अलग जगहों के लिए उड़ान उन्हें भरनी थी, कई सारे प्लान्स उनके होंगे, लेकिन उस पर ये जो कोहरा है उसने पानी फेर दिया है, ये कहा जा सकता है। करीब करीब 150 फ्लाइट पर सीधा इस कोहरे का असर पड़ा है और फिलहाल भी देखिए दिल्ली में जो कोहरे का कहर है वो देखने को मिल रहा है। अलर्ट अभी भी यही है, अभी भी दिल्ली वालों को इससे राहत मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आपको इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा होगा कि विजिबिलिटी बहुत कम है और इसी वजह से चूंकि विजिबिलिटी कम है तो जो फ्लाइट का संचालन है वो नहीं हो रहा है। इधर दिल्ली में नए साल से पहले चेकिंग, अल्कोहल मीटर के साथ पुलिस उतर गई है। शराब पीकर चलने वालों की जांच हो रही है, खास तौर पर जो हुड़दंगी है उनको लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। 31 दिसंबर को हाई अलर्ट इसको लेकर हो चुका है। ड्रिंक एंड ड्राइव के कई सारे मामले सामने आते हैं, शराब पीकर जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दिल्ली में न होने पाए इस वक्त यही कोशिश इस वक्त नजर आ रही है पुलिस की भी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी फोर्स का शहर शहर एनकाउंटर लगातार देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें इसी कड़ी में फिरोजाबाद, गाजियाबाद में मुठभेड़ हो गई है। आजमगढ़ में 10,000 के इनामी का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। चोरी के मामले में वांछित 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, नगद बरामद हो गया है। एक संदेश भी है यूपी पुलिस की तरफ से कि अपराधी किसी कोने में क्यों न छिपा हुआ हो उत्तर प्रदेश के, वो इस वक्त कानून से बच नहीं पाएगा। ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत योगी फोर्स समूचे उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है। चुन चुनकर अलग अलग जगहों पर कैसे बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है और उसके बाद ये बदमाश जिनका रसूख यहां पर चलता था वो अपराध से तौबा कर रहे हैं। अगली खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां शास्त्री पार्क में युवक की हत्या कर दी गई है। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप लगाया है। इलाके का घोषित बदमाश था ये वसीम। चाकुओं से गोदकर वसीम का मर्डर हो चुका है। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका है, यानी कि ये खबर सिर्फ देखिए रिश्तों को शर्मसार करने वाली यहाँ पर नजर आ रही है। कैसे भतीजे पर चाचा का ये हमला हुआ। इलाके का घोषित बदमाश था, वसीम नाम बताया जा रहा है। चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस उसके बाद आपको नजर आ रही होगी टेलीविजन स्क्रीन में। अब इस पूरे
मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुरानी रंजिश का मामला है, लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरीके का कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया गया? अब इस वक्त ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो संभवतः परिजन है वो इस वक्त बहुत निराश हैं। एक सदमा भी है और अब पुलिस से यही अपील है कि फौरन जांच की जाए और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए।